नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं इसौली विधानसभा सुल्तानपुर जिले के कोटिया ग्राम सभा में। यहां पर SIR का जो पुनरीक्षण गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चला, उसके बाद वोटर लिस्ट की जारी की गई। उसके बाद यहां का आरोप है, इन लोगों का आरोप है कि एक फार्म नंबर 7 जो BLO को दिया जा रहा है और उसका वेरिफिकेशन कराना है कि यहाँ के आदमी है कि नहीं, उसके बारे में बता रहे हैं कि इन लोगों का आरोप ये है कि अगर उस आदमी का नाम दिया गया जो जीवित है, जो सरकारी पेंशन पाते हैं और सरकारी नौकरियां करते हैं, कोई कोटेदार है, कोई पोस्टमैन है, और यहाँ पर सैकड़ों ऐसे आदमी हमारे सामने बैठे हुए हैं कि आपको बताएं कि जो यहाँ पर आप उनसे अभी आपको मिलाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उनकी गलतियां हुई हैं। नाम तो उनका सही है, टाइप करके लाया गया है और बता रहे हैं किसी पार्टी द्वारा दिया गया है, कोई सरकारी कर्मचारी द्वारा वो फार्म नहीं दिया गया है, किसी पार्टी द्वारा BLO को दिया गया है और BLO जो उसकी जांच करें। और शिकायत जो करता है, शिकायतकर्ता का भी आरोप लगाया गया है कि जिसकी सिग्नेचर हुई है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि 30 जनवरी का उसमें डेट दिया गया है, उसमें तारीख लिखी गई है, 30 तारीख को उससे हस्ताक्षर किया गया है। और लोगों ने बताया हमको कि इस बारे में कि वो आदमी यहाँ पर नहीं है। ऐसे में हम जो है उनसे मिलना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं कि क्या मामला है। भैया, आप यहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है पहले बताइए। हमारा नाम है दस्तगीर अहमद। तो आपका भी इसमें नाम नहीं है क्या? नहीं, हमारा नाम तो है, हाँ। लेकिन हमारे चचा का नाम नहीं है, हमारे वालिद साहब का नाम नहीं है, हमारे भाई का नाम नहीं है, हमारे चची का नाम नहीं है। तो ये फार्म आपको किसके द्वारा मिला? ये हमें जो है BLO के द्वारा मिला। अच्छा। तो इसमें जिसका सिग्नेचर है महेश सरोज जी, इसके बारे में हम लोगों ने निरीक्षण किया तो ये यहाँ रहता नहीं है, ये रहता है प्रदेश में जी जी कहीं। तो 21 तारीख 30/1/26 को सिग्नेचर करवाया गया है इसका। अच्छा अच्छा। तो जब यहाँ पे मौजूद नहीं है वो, तो सिग्नेचर इसका मतलब है फर्जी है। फर्जी है। तो लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या कमियां हैं, क्या किस चीज का निरीक्षण करना है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? निरीक्षण यही करना है कि जो मौजूद है यहाँ पे उसका नाम काटा जा रहा है, कोई गवर्नमेंट की पेंशन पा रहा है, कोई कोटेदार है, सब मौजूद है यहाँ पे, तो किस हिसाब से उनका नाम इसमें आया, इसका मतलब ये पूरा घोटाला हो रहा है। कमियां है, नाम की कमी है, क्या कमी है? नहीं, इसमें नाम मकान नंबर की कमी है, मकान नंबर गलत लिखा हुआ बस उसी आधार पे। आइए आपको और लोगों से मिलाते हैं, हमारे बीच में कुछ लोग हैं। हमारे भैया, आपका परिचय क्या है, आप बताइए कुछ। मैं सुरेश यादव जी, पार्टी में जिला सचिव हूं और इस जोन का मैं प्रभारी हूं। मेरे जोन में 4 सेक्टर हैं जी। इस सेक्टर में हमारे जंगी भाई बूथ अध्यक्ष आबिद अली उर्फ जंगी भाई जी बूथ अध्यक्ष हैं। हमको सूचना मिली सुबह कि हर बूथ पर, विधानसभा इसौली में हर बूथ पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष द्वारा BLA जो बनाए गए हैं उनके द्वारा फार्म 7 बांटा जा रहा है। अच्छा। तो जब हमको जानकारी मिली कि फार्म 7 बांटा जा रहा है तो हम अपने भी यहाँ डोमनपुर ग्राम हमारा पड़ता है, हम अपने यहाँ भी गए। उसके बाद जंगे भाई से बात हुई, इन्होंने उसके पहले हमको ये बताया कि हमारे यहाँ भैया फार्म आया है, फार्म 7, और कोई एजेंट लेके आया है और 115 फार्म हमारे यहाँ दिए हैं। और 115 फार्म क्या ये सरकारी, मतलब कि कोई जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, BDO वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से आया है? नहीं, उनके जो एजेंट हैं, जो BLA उनके काम करते हैं, उनके द्वारा। ये प्राइवेट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी BLO काम कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस फार्म में, ये देखिए फार्म पूरा प्रिंटेड है, नाम प्रिंटेड है आबिद अली। अब इनको अनुपस्थित दिखा रहे हैं, देखिए अनुपस्थित पर टिक लगा है ना, ये देख लीजिए, ये अनुपस्थित पर टिक लगा है। आप ये खड़े हैं, ये हमारे बूथ अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी दोनों। तो इनका भी नाम कटा हुआ है? नहीं, कटा हुआ काटने लिए दिया गया, लेकिन ये प्रिंटेड है, पहले से प्रिंटेड है। पहले ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई इनको डायरेक्ट ला के फार्म दिया रहा है। BLO को ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके द्वारा अगर फार्म दिया जाता तो ये समझ में आता कि आप इंक्वायरी करिए यहाँ रहते कि नहीं रहते हैं। लेकिन प्राइवेट लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। ये फार्म आ कहाँ से रहा है, सबसे बड़ा विषय ये है। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में साजिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इतनी बड़ी साजिश आज तक देश में नहीं हुई कि अगर जो रहते हैं उनको कहीं से, आप इसमें देख लीजिए, इनको शिफ्टेड दिखाया जा रहा है कि अनुपस्थित हैं। कुछ फार्म इन्होंने दिखाया है कि क्रम संख्या
क्रम संख्या जैसे गलत है उस मकान पे, मकान संख्या पर अगर आदमी जाएगा तो दूसरा नाम उनके दूसरे क्रम संख्या पे मिल रहा है, लेकिन इनके द्वारा गलत क्रमांक संख्या डाल के, मकान संख्या डाल के उस पर दिखाया जा रहा है। जब ये लोग वहां जांच करने जाएगा तो क्रमांक संख्या उस क्रमांक संख्या पर नहीं मिलेगा तो उसको अनुपस्थित दिखा दिया जाएगा। ये साजिश है, और जब हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो दूसरे नंबर पर मिल रहा है आदमी। अच्छा, जैसे बीएलओ रिसीव कर रहे हैं तो उनको कोई निर्देश मिला होगा कि कैसे अपने आप हमने कर बीएलओ से बात किया तो उन्होंने कहा हमको भैया पूरा वहां से शासन से कोई निर्देश नहीं है, तो ना हमको कोई रिसीव उसको क्यों कर रहे हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग बोले कि क्यों आप रिसीव कर रहे हो, तो उसके बाद जंगी भाई ने कहा कि रिसीव वहां नहीं किए भैया, रिसीव करने जा रहे थे। हमने तुरंत उनको रोका, फार्म पूरा पकड़ा। ये तो फार्म पकड़ लिए, ये हमारे एक्टिव एजेंट थे, जान लीजिए फार्म पकड़ लिए, लेकिन पूरी विधानसभा में पता नहीं कितने फार्म बटे होंगे, अभी पूरी इंक्वायरी नहीं हो पाई है। हमारे डोमनपुर में भी 60 फार्म आया था, लेकिन 37 फार्म उसमें वापस हो गया है, लेकिन कुछ अभी है, उसको हमको इंक्वायरी हम लोग भी कर रहे हैं कि कितना फार्म आपके पास शेष बचा है, उसकी हम इंक्वायरी अब हम लोग करेंगे। लेकिन जहां एक्टिव लोग नहीं हैं उनका क्या हाल होगा भाई? पूरे गांव में आप समझिए हर लोग एक्टिव नहीं है, तो जब वो भाजपा की ये साजिश है कि अगर नाम पहले से कट जाएगा, जब वो बूथ पे जाएंगे तो उनका नाम नहीं रहेगा, वो वापस चले आएंगे, तो हर बूथ पे 100-200 अगर नाम काट देंगे तो बताइए ये लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र बचेगा? मतलब है कि कहीं न कहीं एक प्रयास है कि जो है वोट काटा जाए और जो है ये देखिए ये इनका बस्ता है। अच्छा, ये बस्ते इसमें जिला सुल्तानपुर विधानसभा 187 इसौली, बूथ संख्या 159 से 166, कोटिया ग्राम सभा, कोटिया ये। और ये महेश सरोज जो लिखा है, क्या है महेश सरोज जो है ये बूथ एजेंट है। अच्छा, बूथ एजेंट इनके हैं, भाजपा के बूथ बीएलए जो बनाए गए हैं उनके हैं, बीएलए हैं। तो ये इन्हीं की साइन है, इस पर देख लीजिए, ये महेश सरोज की इस पर साइन भी है, जबकि आदमी यहाँ आए नहीं। और जबकि यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ रहते नहीं, गुजरात में रहते हैं। अच्छा, तो गुजरात में रहते हैं और दस्तखत कर दिया है। दस्तखत इनकी यहाँ बराबर मिल रही है। दस्तखत की 30 तारीख में दस्तखत भी हुई है। कहने मतलब 2 दिन पहले? जी, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले उनको दिखाया गया कि यहाँ मौजूद थे, उन्होंने दस्तखत कर दिए। 2 दिन पहले इनकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कौन सा इनका प्रशासन काम कर रहा है, कौन विभाग ये इनका काम कर रहा है कि 115 लोगों का एक बूथ पे नाम ये सेलेक्ट कर लिए कि ये यहाँ रहते नहीं है। चाचा जी देख लीजिए, आप बताइए जितने यहाँ लोग हैं ये सब लोग। अच्छा, ये बताइए जैसे आपको जानकारी मिली तो क्या जो खंड विकास अधिकारी जैसे हैं इसका देख रहे हैं, तो उनसे कोई आपने शिकायत किया? जब हमें जानकारी हुई तो हम अपने से हमारे जो काम करने वाले हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव से हमने बात किया, माननीय विधायक जी को हमने अवगत कराया, वो अपने स्तर से डीएम से बात किए होंगे या उप जिलाधिकारी एसडीएम से बात किए होंगे, लेकिन संतोषजनक जवाब अभी हम लोगों को नहीं मिल पाया है। और ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। हम लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए, अब लोकतंत्र बचाने के लिए जहां भी हमको जाना पड़ेगा, जितना भी हमको संघर्ष करने पड़ेगा, जितनी भी हम लोगों के साथ, जितना भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे कि इसौली विधानसभा में तीसरी बार यहाँ पर सपा ने अपना परचम लहराया है, जी। तो उसके साजिश के हिसाब से किया जा रहा है कि उस साजिश के हिसाब रोकने के लिए। हाँ, 4 बार से लगातार यहाँ इसौली जीत रही है। इसके पहले भी जब इसौली नहीं थे, उसके पहले अनूप टंडा यहाँ से विधायक सदस्य थे, सुल्तानपुर से थे, लगातार 4 बार से हमेशा जीत रहे हैं। तो इसलिए भाजपा की एक कूटनीतिक चाल है कि हम लोग यहाँ से अगर एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी भी न हो, बहुत बारीकी से काम करके अपना सफाई से काम करना चाह रहे हैं कि हम मतलब मतदान नहीं रहेगा तो मतदान नहीं रहेगा, 10-20 हजार वोट काटना चाह रहे हैं। 10-20 हजार वोट अगर काट देंगे तो स्वाभाविक है हम वोट देने नहीं पाएंगे। लोकतंत्र हमारा पहला नंबर, पहला अधिकार हमारा संविधान का अधिकार है, तो लोकतंत्र में वोट का अधिकार है। जब हमारा वोट ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? चलिए, और लोगों से बात करना चाहते हैं हमारे बीच में ये है, आपको बता दें कि ये लेखपाल रह चुके हैं और कानूनगो से सेवानिवृत्त हुए हैं, और इनका भी वोट जो है चिन्हित किया गया है कि आप यहाँ पर नहीं रहते हैं, इनका भी जांच की जाए। ऐसे में इनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं भैया? हम यही कहना चाहते हैं कि जब पढ़े लिखे लोगों की यह हाल है, जो सरकारी आदमी है, और उसके अलावा ऐसे लोगों का नाम कट जा रहा है, तो जो बेचारे पढ़े लिखे निरक्षर हैं उनकी क्या हालत रही होगी। और बीएलओ वगैरह भी ये आउटसाइडर लोग, मतलब जो पार्टी संबंधित हैं, ये कोई न सरकार का कोई आर्डर है कि बीएलओ को ये फार्म रिसीव किया जाए या इससे कोई कार्रवाई हो। ये तो हमारे ये आबिद भाई हैं, इन्होंने मतलब इसका पता किया और इस पर इन्होंने दौड़ धूप किया, हर जगह सूचना दी, मीडिया वाले आए सब, और सब पूरी इसकी जांच हुई, पता चला ये सब फर्जी है, कोई किसी की साजिश से ये सारे वोट काटे जा रहे हैं।
जैसे आप तो एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो इसी तरह से जैसे आप जैसे सक्षम अधिकारी जो इस समय हो रहे हैं ब्लॉक पर वीडियो वगैरह, उनसे आपने संपर्क किया कोई कि नहीं, अब उनसे नहीं संपर्क हुआ है, मीडिया वालों से हुआ। और जो ये हमारे मतलब ये सचिव हैं सुरेश यादव जी आए, उनसे उनको संपर्क किया गया, उनको टेलीफोन पे बात हुई, वो आए और पूरा मतलब अपने दल बल के साथ आए, और उसके बाद पूरी जांच हो रही है। तो ये सब सारा जो कार्रवाई हुई है सब फर्जी है। क्या आपका नाम भी गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ है। क्या मतलब कि कितनी उम्र होगी आपकी? कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र कितनी होगी आपकी? कितने साल? 66 साल के। 66 साल के हैं और इनका भी नाम ये हो गया कि आप नहीं है, इनका भी एक संदेहात्मक तरह से कि मतलब आपका भी नाम के चेकिंग के लिए किया जा रहा है। ऐसे में लोग जो नाम आए हुए हैं कि उनका नाम काटा जाए, एक साजिश बता रहे हैं, साजिश की जा रही है, जो सत्ता पक्ष द्वारा इस तरह से काम किया जा रहा है कि विपक्ष के जो विधायक हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, और वोट नहीं रहेगा तो मतदान भी नहीं कर पाएंगे और लोगों से भी बात करना चाहते हैं। भाई आइए, आप कोटेदार हैं, आप थोड़ा सा बात करिए थोड़ा। आपका भी वोट मतदान कटा है? कटने के लिए आया हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। तो आपको जैसे सूचना मिली, किससे के माध्यम से मिली? लंगी भाई सूचना मिली कि आपका नाम भी संदेहात्मक है, आपका जो है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर नहीं है, क्या है इसमें, क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया पहले से कहीं और नामांकित है, दूसरी जगह आप कहीं न कहीं शिफ्ट है, कहने का मतलब है ना, कहीं दूसरे ग्राम सभा में आपका नाम होगा। इसी तरह से आपको आरोप लगाया गया कि आप है तो कि दूसरे ग्राम सभा में है। कहीं आपका दूसरे ग्राम सभा में नाम है? नहीं, यहीं पर है जी। तो आप जो है और थोड़ा सा आप लोग, क्या नाम है भैया आपका? मेरा खुर्शीद रजा है। मैं यहीं का निवासी हूँ। सारा पढ़ाई लिखाई। तो इसमें किस पे आपका टिक लगा है? इस पे अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति मतलब में डाल दिए हैं, में कहीं और। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो इसका मतलब है जानबूझ कर क्या किया जा रहा है। आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 24 साल है। पहली बार आप मतदान देने जा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। एक बार मतदान दे चुके हैं, तो आपको अनुपस्थित कर दिया गया है। तो इसमें मकान नंबर आपका सही है? नहीं, मकान नंबर आपका गलत है। ज्यादातर मकान नंबर गलत है, नाम सही है, इपिक नंबर सही है। हाँ, मकान नंबर मतलब पहचान पत्र नंबर आपका क्रमांक सही है और नाम भी सही है, सबका सही है। केवल मकान नंबर पर आपको दिखाया जाएगा कि आप कहीं शिफ्टेड हैं, दूसरी जगह शिफ्टेड हैं। इस तरह से करके किया जा रहा है। ये साजिश है मुसलमानों के लिए। अच्छा, जानबूझकर ये सब जो है मुसलमानों के लिए साजिश की जा रही है। पूरे देश में जबरदस्ती नाम काटा जा रहा है। इससे कार्रवाई तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये जो दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मतलब फार्म बांट रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप सरकार से कहना चाहते हैं? आर के तिवारी, क्या नाम है? आर के तिवारी वही दे रहे हैं। किस पार्टी से हैं वो भाजपा के होंगे। Sir, my name is Mushfiq Ahmed Khan, son of Daud Khan. I am immediately my son him. You are 53 inches. About him, the better late than never come. The station entrance by journey train, Dak General GPO, Lucknow to head post office, Sultanpur Depot and Amethi head post office, Musafir Khan GDS of running BO Chandauki. Chandauki is a and Kirkutia Central Government All India Service and Bharat Sarkar. बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से सेवानिवृत्त हैं और इनका भी नाम बता रहे हैं कि गड़बड़ हो गया है, इनको भी शिफ्टेड में डाल दिया गया है। और चाचा जी, आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 75 या 80 के करीब। तो पेंशन आपको मिलती है? कहने मतलब पेंशन नहीं मिलती है, मगर दिमाग से खा रहे हैं। अच्छा, खा रहे हैं डाक खाने से। अच्छा, डाक खाने से पैसा कर दिया पर वो। तो क्या आप पेंशनर नहीं थे डाक खाना में? यही ब्रांच में थे हमारे पोस्टमैन। पिता ओवरसियर थे, मुआयना करते थे डाक जी घर का। वही लगवा दे रहे। अच्छा, तो इसमें आपको क्या परेशानी हुई है? क्या है परेशानी? ये है कि उसमें वोटर जो आया था मतदाता वाले लिस्ट में, मतदाता में, तो हम मोहम्मद मुशफीक कहते हैं और हमारा नाम मुशफीक अहमद है। बैंक में पैसा निकलता हूँ, तो यही से दरखास्त देंगे।
नहीं तो क्यों नाम इसमें नाम आपका जी आपका नाम जो कट रहा है ये गलत है। मैं कुटिया में रहता हूँ। मैं आप रहता है इंट्रोडक्शन बताओ नहीं कुटिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विस और नाम कट जाए तो बेकार है। चलिए इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों का नाम साजिश के तहत काटा जा रहा है और इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। नाम जो मौजूद है उनका नाम अगर कटता है तो फिर ये जो है उनके अधिकार का हनन होता है, उनके एक जो मतदान का अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब मतदान का अधिकार नहीं रहेगा तो अपने लोकतंत्र का कैसे उपयोग कर पाएंगे। हमारा नाम हाजिरा है। तो इसमें नाम आपका कैसे कटा है, क्या हुआ है? पता नहीं कैसे कटा है। अनुपस्थित के लिए आया है। हाँ। तो इसमें इसको फार्म किसने दिया आपको? बेलो दिया। बिल्लो द्वारा मिला। हाँ। तो आप लोगों का क्या कहना है कि इस पे क्या क्या मतलब कि आप लोग यहाँ के निवासी हैं? हम लोग यहाँ पर निवासी हैं। किस गांव के निवासी हैं? कोटिया के। कोटिया ग्राम सभा के। हाँ। विधानसभा कौन लगती है जानती हैं? इसौली। इसौली लगती है। हाँ। तो इसौली विधानसभा के आप निवासी हैं और कोटिया में रहती हैं। हाँ। और आप हमेशा मतदान करती हैं? हाँ, हमेशा आज दसियों बार वोट दे चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका कहीं और नाम हो किसी और ग्राम सभा में? नहीं, कहीं नहीं। आपका नाम कहीं और नहीं है? नहीं। तब भी आपका नाम ये आ गया है इस तरह से कि हाँ। आप यहाँ के निवासी नहीं है। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं, आपका नाम रहे कि न रहे? रहे। आप चाहती हैं नाम रहे? हाँ। चलिए बहुत। अब दादी जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुनीरुन्निसा है। आपका भी नाम है कि आपका तो यहाँ निवासी नहीं है? हाँ? अब पता नहीं कहे कि नहीं ना मानना भैया, हम तो वोट 10 साल देते हैं। जब देखे जब वो वोट के बारे में हम वोट दिया करी। हाँ, वो भैया तबियत नहीं सही है। वोट दिया करी थे भैया हम तो कैसे मारो तो कर गया है। क्या आप पेंशन वेंशन पाती हैं नहीं पाती? नहीं मिला तो वृद्धा पेंशन मिलती है? हाँ मिला तो भैया, झूठ हमका बोले। तो ऐसे लोग भी हैं जो वृद्धा पेंशन इस ग्राम सभा से ले रहे हैं और उसके बाद भी इनके नाम जो है हटाया जा रहा है। तो ये लोग आवाज उठाना चाहते हैं कि अगर मान लो आज इनका नाम हट जाता है तो कल से इनको पेंशन भी नहीं मिलेगी और सुविधाएं नहीं मिलेगी, इसलिए ये लोग ज्यादा परेशान है। सरकार से क्या मांग करना चाहती है, क्या कहना चाहती है? बस सरकार हमारे के बस सुविधा है तो सरकार मतलब के ऊपर कौन कार्रवाई करे। भाई बहुत का बताइए, हमें समझ में आवत नहीं भैया, जौन दूसरा बताओ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद रजा खान है। मैं ग्राम कोटिया प्रधान का भाई हूँ। क्या मामला क्या है? जैसे कि हमारे गांव में बेलो द्वारा मतलब बहुत लोगों को फॉर्म दिया गया है। तो हालांकि बेलो ने हम लोगों को जानकारी दी तो हम लोगों ने इंक्वायरी करी। तो ये जितने भी नाम है वो हम लिस्टेड बाई निकाले हैं, मतलब जितने भी है लिस्ट से सब निकाले हैं कि वल्दियत के साथ में, क्योंकि जब जितना फॉर्म मिला है सब में वल्दियत है नहीं। अब जैसे मेरे इसमें अबू का है, चाचा का है और चाची का है, सब लोगों का नाम इसमें है। जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ, जैसे हासिम फारूक, अब ये जरीना इब्राहिम, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद है और ऑलरेडी वोट भी करते हैं। ऐसा भी नहीं है मतलब हर साल वोट होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इन लोगों का नाम पता नहीं कैसे ये लोग दे रहे हैं काटने के लिए नाम। ये हमारे गांव के बगल में पहले वो कोचिंग यहाँ पे पढ़ाते थे, उसकी वजह से उनको सब कुछ सब जानकारी है। वही लाके इन लोगों को फॉर्म में दिए, जिसका नाम है RK तिवारी। उन्होंने ही हमारे गाँव में फॉर्म बांटे हैं। तो हम लोगों ने जब इंक्वायरी करी तो पता लगा इतना नाम दिया है। अब ये जो महेश सरोज करके जो भी है यहाँ पे, ये यहाँ पे उपस्थित है नहीं, ये गुजरात में रहता है। जब यहाँ पे गए वहाँ पे हम लोगों ने पता किया कि ये यहाँ पे रहता है नहीं। और उसके द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ पे मैंने कुछ न साइन किया है न मैंने कुछ किया है। क्योंकि हम नाम जब भी बता रहे हैं कि RK तिवारी करके जो गाँव के बाजू में ही रहते हैं वो लोग, तो उनको पकड़ के इंक्वायरी कराई जाए ना कि क्यों ऐसा हो रहा है या किसके द्वारा फॉर्म आया गांव में। वो तो लाके दे नहीं सकता है या नाम ही बता सकता है, लाके दे नहीं सकता है। लेकिन उसको कुछ तो उसके साथ कार्रवाई की। इसमें ज्यादातर फॉर्म शिफ्टेड बताए जा रहे हैं और कुछ जो भी है वो मेतक बता रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने 76 नाम निकाले, अभी तक मैचिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे लिस्ट भी है, इतना सारा नाम ये भी है। ये सब लोग जीवित भी हैं, सब लोग यहीं पे भी है, मतलब बाकी में मकान नंबर समझे ना। यहाँ पे मतलब सब लोग वोटिंग में है, सब वोट भी करते हैं और इत्तेफाक से जितने भी लोगों का नाम दिया गया लगभग सब लोग यहीं पे रह रहे हैं। अब इसके लिए इंक्वायरी करना जरूरी है कि ये लोग कैसे बांट रहे हैं, या जो अगर इतना खुलेआम हो रहा है उनके हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मतलब उसके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि हम लोग बता ही रहे हैं कि सामने बगल के ही गांव के जो हम लोगों को बेलों को पास किया गया है। क्या सक्षम अधिकारी से कोई बात हुई आपकी? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे मतलब जो जंगली BDC जी है
मतलब खंड नहीं, ये तो अभी मतलब कल हम लोगों को ये मिला है, अब आज मीडिया को दिखा रहे हैं, कल इसकी कार्रवाई आगे तक करेंगे कि ये क्यों, किस वजह से ऐसा हो रहा है। जी जी, ये आज ये हुआ है, कल के बाद कल ये इंक्वायरी आगे चलेगी कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी 2003 का हम लोगों से बायोडाटा मांगा गया, कल का 2026 का मांग लिया गया, तो हम लोग कहाँ से ला के देंगे, क्योंकि हमारे फैमिली जो भी है परिजन, उनका बुजुर्ग लोगों का नाम ही कट जाएगा, तो हम लोग कहाँ से ला के देंगे। और अभी तक सारे मतदाता यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे देखेंगे ये है, इनके अम्मी जान का भी काट दिया गया है। अब यहाँ पे नाम जो है इनके अम्मी का भी है, जरीना इब्राहिम, इनका भी है। और ये हमारे भाई है, वसीम नाम है इनका, इनका भी नाम इसी में है, कटने वाले। जी जी, इसमें जो कटने में अनुपस्थित में दिया गया है, ये हमारे कोटेदार के लड़के हैं, इनका भी वही नाम आया है कि जो काटने के लिए। और ये आबिद भाई है, इनका भी वही नाम है। सब लोगों का लगभग शिफ्टेड आया है, जो कि टोटल मुस्लिम भी है, एक भी फॉर्म इसमें हिंदू का नहीं है, टोटल मुस्लिम। तो मतलब साफ जाहिर है मुसलमान के साथ साजिश की जा रही जी जी, यहाँ पे क्लियर बात है कि यहाँ पे मतलब और हमारे यहाँ एक बूथ पे 115 फॉर्म दिए गए। यहाँ पर टोटल मतदाता हमारे यहाँ 3500 समथिंग वोट पड़ता है, इतना हमारे यहाँ वोट गिरता है, बाकी रहने का तो 5000 के आसपास रहता है, बट लेकिन इतने वोट हमारे यहाँ गिरते हैं, पड़ता ही पड़ता है उतना वोट। तो हम लोगों को एक बूथ पे 115 वोट दिया गया है। तो अब ऐसे हमारे पास 5 बूथ हो गए हैं, तो 5 बूथ पे अगर 100 वोट भी दिए तो 500 वोट हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा सपा रही है, इसकी बुनियाद पे सीधा साजिश की जा रही है कि यहाँ पे सपा की वजह से हराया जाए। ज्यादा ये है कि भाजपा जो है सपा की वोट को डकैती करती है, ये सीधा कर रही है। ये सरकार अभी तक झूठ बोल करके राज करना चाहती है, अब इसके बाद में वोट से डकैती करके तब सरकार चलाना चाहती है। हाँ, बस सीधी जाके हम वोट डकैती अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि चलो हाँ वैसा हो ही रहा है, लेकिन अभी यहाँ सामने हमारे लोगों का नाम नहीं सजा रहा है। अभी तक तो झूठ से सरकार चलाना दी है। अभी हमको कल भी पता चला, मैं समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग जिला उपाध्यक्ष हूँ और इसौली विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। तो मैंने जंगी से पता किया तो जंगी ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फार्म बट रहा है। तो अपने स्थानीय विधायक को इसके बारे में अवगत हाँ, विधायक जी को बता दिया गया है और जिलाध्यक्ष को बता दिया गया, सूचना सबको दे दी गई है। अब उसके बाद कल जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे विधायक जी, जो है जिलाध्यक्ष जी सक्षम अधिकारी होंगे। हाँ, जो सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा शिकायत हमारी दर्ज हो जाए वो, कि ताकि वहां तक वोट जो है ये कटे ना। इसी तरीका से जो साजिश की जा रही है कि डकैती से वोट हमारा बच जाए। और आने वाले और जो हमारे बूथ अध्यक्ष मामले में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी संज्ञान में डालेंगे? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को संज्ञान में दिया जाएगा, जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारे यहाँ जो है मतलब मुसलमान का वोट काटा जा रहा है, खास एक वर्ग के लिए। 100 कितना वोट देंगे भाई? 115 फॉर्म बटा है एक बूथ पर खाली। यहाँ पर क्या बूथ है कोटिया में? 166 नंबर 5 बूथ है कोटिया में। 5 बटा 8 वोट बीजेपी मतलब मत पाई, इसलिए ये साजिश बस खाली सिर्फ जो है एक वर्ग के विशेष वोट काट करके और साजिश करके जो है इस पर जो है जीतना चाहती है इसौली विधानसभा। लेकिन हमारे जो बीएलए प्रभारी प्लस 7 बूथ अध्यक्ष हैं, इनकी जो है डकैती को पकड़ लिया और डकैती नहीं चलेगी। और सीधा जो है सक्षम अधिकारी किसी प्रकार का आंदोलन भी किया जाएगा? मैंने अगर नहीं है सक्षम अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं होगा तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिसका आदेश देंगे हम उसी तरीका से जो है काम करेंगे। हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं और जो कहेंगे उसको उसी तरीका से हम अपना आंदोलन चालू करेंगे। धन्यवाद। हम इसौली विधानसभा में इस समय हैं और यहाँ पर इस ग्राम सभा में लगभग 115 लोगों ऐसे लोग हैं जिनका फार्म 7 आया है और फार्म 7 के माध्यम से इन लोगों का जो यहाँ पर नहीं है, कहीं दूसरे ग्राम सभा में है या जीवित नहीं है, इस तरह से इनका शिकायत की गई है और उस फार्म की जांच की जा रही है। अब वो ये लोग परेशान है कि कहीं हम लोगों का मतदान अगर कट जाता है तो हम मतदान देने के अधिकार में नहीं रहेंगे और हमारी अन्य सुविधा भी हो सकती है कि बहाल न हो। ऐसे में सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए और जांच करके के सही इनके साथ न्याय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।